नमस्कार। नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि कामयाबी मतलब सक्सेस सिर्फ हुनर या जानकारी से मिलती है, पर क्या ये पूरा सच है? शायद नहीं। आज हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जिसने लाखों लोगों को सिखाया है कि असली जीत वो बाहर नहीं अपने अंदर शुरू होती है। हाँ, स्टीवन कोवी की क्लासिक किताब सफल लोगों की 7 आदतें। और ये सिर्फ कोई टाइम मैनेजमेंट की टिप वाली किताब नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन को देखने का, सोचने का, यहाँ तक कि जीने का नजरिया बदलने वाली किताब है। एक तरह से अपने वजूद का ब्लूप्रिंट बनाने में मदद करती है। सही। और आज हमारी कोशिश रहेगी इसकी पहली 3 आदतों को समझने की। ये वो आदतें हैं जो अंदरूनी बदलाव मतलब इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करती हैं। जी, मकसद ये समझना है कि सिर्फ बिजी रहने के बजाय सही मायने में असरदार मतलब इफेक्टिव कैसे बने। क्योंकि कोवी यही कहते हैं ना कि बाहरी सफलता से पहले अपने अंदर का कैरेक्टर मजबूत करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए पहली आदत से ही शुरू करते हैं। पहली आदत, प्रोएक्टिव बने। बी प्रोएक्टिव। अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठें। हम कितनी बार सुनते हैं लोगों को कहते हुए, हाँ, जैसे मैं क्या कर सकता था, या उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। बिल्कुल, या मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। ये सब रिएक्टिव सोच है, हालात पर बस प्रतिक्रिया देना। सही कहा। प्रोएक्टिव होने का असली मतलब सिर्फ जिम्मेदारी लेना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हर हालात और हमारी प्रतिक्रिया के बीच में एक स्पेस होता है, एक खाली जगह। खाली जगह। हाँ, और असली शक्ति उसी खाली जगह में होती है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति। रिएक्टिव लोग इसे देख नहीं पाते, वो सीधे रिएक्ट करते हैं। अच्छा। जबकि प्रोएक्टिव व्यक्ति अपने मूल्यों, अपने प्रिंसिपल्स के आधार पर चुनता है कि उसे कैसे रिएक्ट करना है। ये मैं चुनता हूं वाली सोच है, न कि मुझे मजबूर किया गया। इसका कोई उदाहरण, जैसे दफ्तर में? हाँ, मान लीजिए एक कर्मचारी है जो बॉस के मूड पर पूरी तरह निर्भर है। बॉस खुश तो वो खुश, बॉस गुस्से में तो वो डरा हुआ। हाँ, होता है ऐसा। और एक दूसरा कर्मचारी है जो शांत रहता है, अपना काम अच्छे से करता रहता है, चाहे माहौल कैसा भी हो। क्यों? क्योंकि उसका फोकस हालात पर नहीं, अपनी चुनी हुई प्रतिक्रिया पर है। ये फर्क तो साफ दिखता है। तो यहाँ मुख्य बात यह है, हमारे काम सिर्फ परिस्थितियों का नतीजा नहीं है, वो हमारी पसंद का फल है। हमें अपने दिन का, अपनी लाइफ का मालिक बनना है, शिकार नहीं। ठीक है, तो एक बार हम प्रोएक्टिव हो गए, मतलब अपनी प्रतिक्रिया चुनने लगे, तो फिर अगला सवाल आता है, ये जो हमारी एनर्जी है, ये जो चुनाव करने की क्षमता है, इसे किस दिशा में लगाएं? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर दूसरी आदत आती है, अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। कोवी इसके लिए वो अंतिम संस्कार वाला उदाहरण देते हैं ना, जो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, वो थोड़ा गहरा सवाल पूछते हैं कि सोचिए, अगर आपके अंतिम संस्कार में लोग आपके बारे में बोल रहे हों, तो आप क्या सुनना चाहेंगे? कि आप कैसे इंसान थे। इसका मतलब साफ है, जब तक हमें पता ना हो कि हमारी मंजिल क्या है, हम सही रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। ये आदत हमें अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने को कहती है। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट मतलब जीवन के लिए हमारे अपने सिद्धांत। हाँ, कि हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। ये हमें रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों में, डिस्ट्रैक्शन में उलझने से बचाता है और लंबी दौड़ पर, लॉन्ग टर्म विजन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। विजन पहले, फिर काम। जैसे कोई छात्र है, अगर उसका लक्ष्य सिर्फ एग्जाम पास करना है तो शायद पढ़ाई बोझ लगे। हाँ, लेकिन अगर उसका लक्ष्य है एक अच्छा इंजीनियर बनना या एक बढ़िया डिजाइनर बनना, तो वही पढ़ाई, वही असाइनमेंट, वो एक बड़े मकसद का हिस्सा बन जाते हैं। उसे पता होता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। बिल्कुल सही। तो दूसरी आदत का सार यही है, जब पता हो कि कहाँ पहुंचना है, तभी सफर का मतलब समझ आता है। हर दिन ये देखना जरूरी है कि हमारा जो कदम है वो हमारी तय की हुई मंजिल की तरफ बढ़ भी रहा है या नहीं। तुम लक्ष्य तय करना। पर रोज की जिंदगी में तो इतनी भागदौड़ है। हाँ, ये बात भी है। फोन बज रहा है, ईमेल आ रहे हैं, मीटिंग्स हैं, इतनी सारी चीजें ध्यान खींचती हैं जो जरूरी लगती हैं। यहाँ तीसरी आदत आती है, जरूरी चीजें पहले करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। और कोवी यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क बताते हैं, अर्जेंट यानी जरूरी और इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण के बीच। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट ये अलग कैसे हैं? देखिए, फोन का बजना अर्जेंट है, वो तुरंत आपका ध्यान मांग रहा है, पर क्या वो उस वक्त दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है? शायद नहीं। हाँ। दूसरी तरफ आपकी सेहत, आपके रिश्ते, कुछ नया सीखना,
भविष्य की प्लानिंग करना, ये सब बेहद महत्वपूर्ण है। पर ये अक्सर अर्जेंट नहीं लगते। ये चिल्लाते नहीं है कि मुझ पर ध्यान दो। सही बात। और सफल लोग अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा इन्हीं महत्वपूर्ण पर शायद नॉन अर्जेंट चीजों पे लगाते हैं। कोवी का वो टाइम मैट्रिक्स वाला आइडिया भी इसी से जुड़ा है। मैंने एक मैनेजर का उदाहरण पढ़ा था। वो हमेशा छोटी छोटी अर्जेंट चीजों में, ईमेल्स में फंसा रहता था। जी। फिर उसने अपने कैलेंडर में बाकायदा समय निकाला, हर हफ्ते कुछ घंटे सिर्फ गहरी सोच के लिए, टीम की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, जो महत्वपूर्ण था पर अर्जेंट नहीं। और नतीजा ये हुआ कि उसका असर, उसका आउटपुट दोनों बढ़ गए। कोवी यही सलाह देते हैं, रोज की जगह हफ्ते की योजना बनाओ। हाँ, वीकली प्लानिंग। और अपनी महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं के लिए, जैसे सेहत, सीखना, परिवार, इनके लिए समय ब्लॉक करो। और हाँ, कभी कभी ना कहना भी सीखो। बिल्कुल। तो सार ये है, सिर्फ व्यस्त रहना और असरदार होना ये दो अलग अलग बातें हैं। जो लोग वाकई जिंदगी में कुछ सार्थक करना चाहते हैं, वो अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से चलते हैं, सिर्फ दबाव में नहीं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये पहली 3 आदतें, प्रोएक्टिव बनना, अंतिम लक्ष्य तय करना और जरूरी चीजें पहले करना, ये एक तरह से हमारे अंदरूनी चरित्र की, हमारे पर्सनल विक्ट्री की नींव बनाती हैं। हाँ, ये हमें बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए अंदर से तैयार करती हैं। यही है वो इनसाइड आउट अप्रोच जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सवाल भी कोवी की सोच पर ही आधारित है। अगर कोई इन 3 आदतों को ईमानदारी से सच में अपनी जिंदगी में उतार ले, तो उसे सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव कहाँ महसूस होगा? अपने अंदर, मतलब अपने विचारों और भावनाओं में, या फिर बाहर अपने आसपास के माहौल और रिश्तों में? सोचिएगा। हाँ, बिल्कुल। और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम देख रहे हैं कुछ स्रोत जो उत्पादक आदतें, जीवन का रूपांतरण पर बात करते हैं, और इनमें से 4 बहुत शक्तिशाली आदतों को समझने की कोशिश करेंगे। सच कहूं तो ये विचार वाकई जीवन बदल सकते हैं। चलिए इनको खोलकर समझते हैं। शुरू करते हैं आदत 4 से। वो जीतें पर दूसरे को भी जीतने दे वाली। थिंक विन विन। तो ये सोच, मतलब ये कहती है कि दुनिया में सबके लिए काफी कुछ है। ऐसा नहीं कि किसी एक की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी हो। ये कमी वाली नहीं, बल्कि प्रचुरता वाली सोच है। जैसे कोई बिजनेस डील है, तो क्या जरूरी है कि एक जीतेगा और दूसरा हारेगा, या दोनों का फायदा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत इसी पर जोर देते हैं कि जो असरदार लोग होते हैं ना, वो इसी प्रचुरता वाली मानसिकता से सोचते हैं। विन विन सिर्फ कोई तरीका या तकनीक नहीं है, ये तो इंसानी रिश्तों को देखने का एक नजरिया है, एक फलसफा है। ये घमंड से नहीं आता, बल्कि आपसी भरोसे और इज्जत से बनता है। हाँ, भरोसा। और ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, निजी रिश्तों में भी उतना ही काम करता है। सोचिए, जब दोनों को लगता है कि हाँ, मेरा फायदा हो रहा है, तो रिश्ता कितना मजबूत होता है। इन स्रोतों में कहानी भी है, राज और अमन की। शायद आपने भी पढ़ी हो। हाँ। टीम प्रेजेंटेशन थी। दोनों अपना अपना आइडिया आगे रखना चाहते थे, पर लड़ने के बजाय उन्होंने क्या किया? मिलकर एक तीसरा, कहीं बेहतर वर्जन बना लिया। नतीजा, प्रेजेंटेशन सुपरहिट हुई और तारीफ वो दोनों को मिली। बिल्कुल सही उदाहरण है। और देखिए, सबक क्या है यहाँ, कि जिंदगी हमेशा एक मुकाबला नहीं होती, अक्सर ये एक सहयोग का मौका होती है। और ये जो विन विन सोच है ना, ये विश्वास बनाती है, और यही विश्वास लंबे चलने वाले कामयाब रिश्तों की नींव है। ये सिर्फ लेन देन नहीं, साझेदारी बनाना है। और जब हम ऐसी साझेदारी, ऐसे विन विन रिश्ते चाहते हैं, तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि हम पहले सामने वाले को समझें, उनकी जरूरतें, उनकी भावनाएं, है ना? यहीं से हम आदत 5 पर आते हैं। पहले समझें, फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। हाँ, ये बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर क्या होता है बातचीत में, हम सुन नहीं रहे होते। हम तो बस इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हमारी बोलने की बारी आए और हम अपना जवाब दें। सही कहा। स्रोतों इसे कहते हैं सहानुभूतिपूर्ण सुनना, मतलब एम्पैथेटिक लिसनिंग। इसका मतलब है अपनी राय, अपनी सलाह, अपना जजमेंट सब एक तरफ रखकर बस सामने वाले के नजरिए को, उसकी फीलिंग्स को महसूस करने की सच्ची कोशिश करना, दिल से समझना। इन स्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। बिल्कुल। तो किसी और को समझने के लिए हमें अपना चश्मा उतारकर एक तरह से उनका चश्मा पहनना होगा। बिल्कुल। उनका नजरिया समझना होगा। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त परेशान है,
अब उसे ये कहना कि अरे सब ठीक हो जाएगा शायद उतनी मदद ना करे। लेकिन अगर हम बस खामोशी से, बिना टोके, बिना कोई सलाह दिए बस उसकी बात सुन लें, शायद उससे ज्यादा सुकून मिले, ज्यादा जुड़ाव महसूस हो। एकदम सही। यहाँ सोच बदलनी होगी। जवाब देने के लिए नहीं सुनना है, महसूस करने के लिए सुनना है, समझने के लिए सुनना है। जब किसी को लगता है ना कि हाँ मुझे सुना गया, मुझे समझा गया, तो वो डिफेंसिव होना कम कर देता है, बातचीत के दरवाजे खुलते हैं और यहीं से विश्वास बनता है, असली विश्वास। तो समझना वो कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है। और हाँ, जब हम एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं तभी तो हम मिलकर कुछ कमाल का कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं। ये हमें लाता है आदत 6 पे, तालमेल बिठाएं, सिनर्जी यानी टीम वर्क की ताकत। जब पूरा समूह उसके अलग अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। हाँ, सिनर्जी का मतलब सिर्फ मिलजुल कर काम करना नहीं है, यह है रचनात्मक सहयोग, क्रिएटिव कॉपरेशन। स्रोत बताते हैं कि सिनर्जी तब होती है जब अलग अलग सोच, अलग अलग तजुर्बे वाले लोग साथ आते हैं और वो एक दूसरे के मतभेदों की इज्जत करते हैं। अच्छा। उन मतभेदों को एक ताकत की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ विविधता मतलब डाइवर्सिटी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो समाधान का जरिया बनती है। ये तब होता है जब लोग अपना अहंकार, अपना ईगो साइड में रखकर एक कॉमन गोल के लिए साथ आते हैं। स्रोतों में बास्केटबॉल टीम का उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। हाँ, सोचिए, टीम में कोई बहुत तेज दौड़ता है, कोई डिफेंस में कमाल का है, कोई दूर से बास्केट कर देता है। अकेले अकेले शायद वो उतने असरदार ना हो, पर जब वो अपनी अलग अलग ताकतें टीम के लिए एक साथ लगाते हैं तो उनकी सिनर्जी, उनका तालमेल उन्हें लगभग अपराजेय बना सकता है। ये वो 1+1=3 वाली बात है, या शायद 10 या 100। बिल्कुल, असली जादू इसी तालमेल में है। सिनर्जी वो तीसरा बेहतर विकल्प है जो शायद अकेले सोचते तो कभी दिमाग में ही ना आता। ये मतभेदों को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी इज्जत करके उनसे कुछ नया, कुछ बेहतर बनाने के बारे में है। और ये सारी आदतें, विन विन सोचना, समझना, सिनर्जी बनाना, इन्हें लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है कि हम अपना भी ख्याल रखें। यहीं आती है आखिरी आदत, आदत 7, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। इसकी कहानी तो हम सबने सुनी होगी। वो लकड़हारा जो घंटों मेहनत करता है पर पेड़ कम काट पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आरी कुंद हो गई है, ब्लंट है। कोई उसे कहता है भाई इसे तेज कर लो, तो क्या कहता है? मेरे पास टाइम नहीं है। नतीजा, वो बस थकता जाता है बिना ज्यादा कुछ हासिल किए। स्रोत यही कहते हैं कि हम खुद, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, हम ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, हमारा सबसे बड़ा औजार है। और अगर हम इस औजार को यानी खुद को रिचार्ज नहीं करेंगे, नया नहीं करेंगे, तो हमारी असरदारता, हमारी इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी। कोवे से 4 हिस्सों में देखते हैं खुद को तेज करना। पहला शारीरिक, मतलब सेहत, कसरत, नींद, अच्छा खाना। हाँ। दूसरा मानसिक, यानी पढ़ना, सीखना, सोचना, प्लान करना। तीसरा सामाजिक या भावनात्मक, रिश्तों को समय देना, दूसरों को समझना, मदद करना। और चौथा आध्यात्मिक, अपने मूल्यों को समझना, ध्यान करना, प्रकृति से जुड़ना, मन की शांति। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई स्टूडेंट बस पढ़ता रहे बिना ब्रेक लिए। शुरू में लगेगा कि तेज चल रहा है, हाँ, पर कुछ ही टाइम में वो थक जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट नियमित ब्रेक लेता है, शायद वॉक पे जाता है या संगीत सुनता है, दोस्तों से बात करता है, वो लंबे समय तक ज्यादा फ्रेश और ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। इन स्रोतों को देखते हुए लगता है कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद ये 7वीं आदत सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है। बिल्कुल, और यही निरंतरता, सस्टेनेबिलिटी की कुंजी है। तो निचोड़ ये है कि खुद को नवीनीकृत करना, खुद को रिचार्ज करना, ये कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो असरदार बने रहने के लिए जरूरी है, अनिवार्य है। और ये चारों आयाम, शरीर, मन, दिल और आत्मा, इन सब पर ध्यान देना जरूरी है। संतुलित विकास चाहिए। तो हमने आज इन स्रोतों से 4 बहुत ही महत्वपूर्ण आदतें समझी। विन विन सोचना, पहले समझना, फिर अपनी बात रखना, सिनर्जी यानी तालमेल से काम करना, और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना, अपनी आरी तेज करना। हाँ, और ये आदतें अलग अलग नहीं हैं, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे को ताकत देती हैं, और ये सब मिलकर एक ज्यादा असरदार और ज्यादा संतुलित जीवन का नक्शा तैयार करती हैं। बिल्कुल। अब यहाँ एक सवाल मन में आता है,
इन स्रोतों को पढ़ने के बाद शायद सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है कि इन 4 आदतों में से विन विन, पहले समझना, सिनर्जी या आरी तेज करना, कौन सी एक आदत है जो किसी इंसान की जिंदगी में सबसे गहरा और सबसे जल्दी सकारात्मक बदलाव ला सकती है, और क्यों? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद इस पर विचार करने से हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करने में कुछ मदद मिल सकती है। खैर, आज की चर्चा को